गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल BHB हिंदुस्तानी व्लॉग्स में। आज आपको लेकर चलते हैं जम्मू में बने वेंकटेश्वर मंदिर, जो हूबहू बालाजी तिरुपति मंदिर की तरह है। बिल्कुल हमें जाके वहाँ पे लगा ही नहीं कि हम जम्मू में हैं या फिर उत्तर भारत में हैं। तो यहाँ जो नक्काशी और कलाकृतियाँ बनी है ना, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने बनाई है और श्रद्धालुओं को ऐसा लगता है कि तिरुपति में ही विराजमान है, बालाजी के दर्शन करने गए हैं वहाँ पे। तो भगवान वेंकटेश्वर के भव्य दर्शन कर सकते हो आप लोग वहाँ पे जाके। इस मंदिर का निर्माण 50 से अधिक कारीगरों ने किया और जो कारीगर भी थे ना, वो आंध्र प्रदेश से ही आए थे और आपके कर्नाटक से आए थे। तो यहाँ पे टीका रखा गया है, आप लगाओ टीका यहाँ पे जाके। और यहाँ पे मंदिर में अंदर ना अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, तो बाहर से ही हमने वीडियो थोड़ा सा शूट किया। तो बहुत सुंदर मंदिर है, एक एकांत जगह में है और साथ में यहाँ पे ना सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बाकी डिटेल यहाँ पे पूरी दी गई है कि ठहरने का है और कौन सा मंदिर है, और पूरी डिटेल मैंने इसलिए वीडियो शूट किया कि आप लोगों को ये मैं बता पाऊँ कि क्या क्या है यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और ये बना था आपका 2023 में 8 जून को इसकी प्रतिष्ठा हो गई थी और इसमें मूर्ति स्थापना हो गई थी। और इस मंदिर में ना जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया ना, वो भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से लाया है। और जो मंदिर बना है जम्मू हाईवे के समीप एक मजीन गांव है, मजीन गांव में ये मंदिर बना है और बहुत सुंदर मंदिर है। हम अंदर पूरा कैंपस घुमा, बहुत साफ सुथरा था। और जैसे आप वैष्णो देवी के लिए जाते हो ना, बिल्कुल वहाँ पे आपको रास्ते में ही एक मजीन गांव है, वहाँ पे आपको ये मंदिर मिलेगा। इसके भव्य दर्शन होंगे आपको। और यहाँ पे दिन को खाना भी बना होगा, जो उनका स्टाफ होगा उनके लिए खाना बनता होगा, शायद प्रसाद भी बनता होगा, क्योंकि रात हो चुकी थी, बंद होने वाला था मंदिर। तो हम गए वहाँ पे, हमने पूरी देखी जो वहाँ पे की साफ़ सफाई थी, वहाँ की व्यवस्था थी। और पत्थर जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से यहाँ लाया गया है। और जो इसके कारीगर थे, 50 कारीगरों ने इसका काम किया। और ये कारीगर भी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के थे। और जब आप वैष्णो देवी जाओ तो यहाँ पे आप दर्शन करो बालाजी के, तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग भी दर्शन करके आए। नॉर्थ के लोगों की बहुत आस्था है वेंकटेश्वर में, तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो गया। अब जब भी आप घूमने आओ, चाहे वो उत्तर भारत के लोग आए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ के भी लोग आए, वो घूमो यहाँ पे। पूरा आपको वेंकटेश्वर जी के जो रूप थे उनके दर्शन आपको हो जाएंगे। कृष्ण भगवान का रूप माना जाता है उनको। तो यहाँ पे पूरे रूप दिखाए जाएंगे कि जब उनका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी जी का, तो कैसे उन्होंने की थी, हेल्प की थी द्रौपदी जी की। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये भृगु ऋषि भृगु है, सरस्वती माता है, ब्रह्मा जी है। एक बार ऐसा हुआ था, पूरे ऋषि मुनि थे, भृगु जी थे, तो उनको बोला गया था कि हम यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ में देखते हैं कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो बुद्धिमान है या फिर सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है। तो नारद जी थे, भृगु जी थे, बाकी ऋषि थे, सब लोग जितने भी योगी और जितने भी एक सर्वश्रेष्ठ होते थे मुनि, वो सारे यहाँ पे बैठे। और भृगु जी को चुना गया। नारद जी जैसे थे कि नारद का काम करते थे, तो उनको चुना गया कि भृगु जी सबके पास जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के पास जाएंगे। तो वो गए, सबसे पहले गए वो ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी अपने बिजी थे सरस्वती जी से बात करने में, तो उनको लगा कि मेरी तो यहाँ पे निंदा होगी, मेरी तो बातों को अनसुना किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि आपकी पूजा धरती पे कहीं नहीं होगी। तो सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर है जो ब्रह्मा जी का है, बाकी पूरे संसार में कहीं पे ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। फिर गए वो शिव जी के पास। शिव जी भी बिजी थे पार्वती जी के साथ बात करने में, फिर उनको भी श्राप दे दिया, क्योंकि भृगु जी को बहुत गुस्सा आता था और वो ज्ञाता भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब बहुत ज्ञान था उनको हर चीज़ के बारे में, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था उनको। फिर वो चले गए महेश जी के पास, शिव जी के पास। शिव जी को देखा कि वो भी बिजी है पार्वती जी के साथ बातें करने में, तो उन्होंने वहाँ पे उनको भी श्राप दे दिया। बोला कि आप की जो पूजा होगी सिर्फ शिवलिंग में होगी, शिवलिंग रूप में होगी। तो आप जब भी पूजा करते हो तो शिव जी की सिर्फ शिवलिंग में, और शिवलिंग को ही आप जल चढ़ाते हो। तीसरी बार जब गए वो, तो वहाँ पे गए वो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जैसे ही वो जाते हैं, वहाँ पे विष्णु जी
भी बात में बिजी होते हैं लक्ष्मी जी के साथ। तो वो बोलती है यार मुझे तो हर जगह ही निंदित होना पड़ रहा है, मुझे हर जगह मेरी निंदा हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको भी श्राप दे दिया, विष्णु जी को भी, कि आप जब राम जन्म में आओगे, आप एक मनुष्य आप जन्म लोगे, मनुष्य योनि में आप जन्म लोगे, तो आपको जो आपका पत्नी होगी उसका वियोग आपको सहना पड़ेगा। तो 14 साल का वनवास हुआ था राम जी को, तो पर विष्णु जी ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने देखा यार मैंने इनको इतना कुछ बोला और इनको गुस्सा नहीं आया, तो उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया था कि ये सर्वश्रेष्ठ हैं ये। तो उसके बाद ये कहानी होगी। उसके बाद निकल गए हम थोड़ा सा परचेजिंग कर लेंगे घड़ी की और स्पेक्स की बेटे के लिए। तो वो तो मैंने आपको कहानी सुना दी कि क्या कहानी हुई थी। फिर हम जम्मू शहर की गलियां छान रहे थे और उसमें थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे थे। बेटे को चश्मा लेना था, सनग्लासेस को देखते हैं कि कैसे पसंद आएंगे। और उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। तो घर में पड़ोस में थी शादी, तो शादी का एंजॉय भी किया। जम्मू की जो मंदिर बना तिरुपति जी का हमने, बालाजी का, उनके भी दर्शन कर लिए और बेटी को थोड़ी सी शॉपिंग भी करवा ली। बीच में वीडियो मैंने अलग से ऐड कर दिया और थोड़ा सा हमने शादी का वीडियो भी ऐड कर दिया जो बहुत ही ज़बरदस्त था। जम्मू की शादी भी देख ली कि कैसे शादियाँ होती हैं। और देखिए आज की जनरेशन हो, पुरानी जनरेशन हो, बीच की जनरेशन हो, जो भी जनरेशन हो, सब लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। पापा बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हैं, बेटा बैठा है जम्मू वाले घर में। तो यहाँ पे इंजॉय हो रहा है, अपने अपने जो देखने का इंटरेस्ट होता है किसी को भी अपने फ़ोन में। और ये जम्मू शहर का जो व्यू है, हमारे पहाड़ों में जैसे इनकी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पहाड़ों में दिखती है पहाड़ियाँ, तो हमें यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऐसा बोरिंग लग जाता है क्योंकि हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमें अच्छा लगता है पहाड़ियाँ, हरियाली दिखे, लोग बात करें। यहाँ पे लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं। पता नहीं जैसे जम्मू का वातावरण है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर का कैसे हालात रहते हैं, उस वजह से लोग ऐसे होते हैं। पता नहीं बहुत कम लोग हैं जो बाहर निकलते हैं। और शायद हम ही लोग थे जो लेंटर पे बैठ के धूप में बैठे थे। मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और हस्बैंड यहाँ पे घूम रहे थे। बोलते मैं तो बहुत बोर हो जाता हूँ यहाँ पे आकर, तो वो घूम रहे थे। और हम लोगों के तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, पर जम्मू में थोड़ा गर्म मौसम हो गया है। फिर शाम का वक्त हुआ और बेटे को हेयर कटिंग करवानी थी। तो ज़्यादातर वो मुझे बोलता है कि मम्मी जो आप बताओ, क्योंकि जब भी शिमला में होती थी तो मेरे को साथ लेके जाता, मम्मी आप बताना किस तरह का मुझे हेयर कट करना है। तो आज भी वही बात दोहराई गई। और फिर हम बाल हेयर कटिंग करवा के आए, बालों की कटिंग करवा के आए। उसके बाद बेटे ने मुझे बोला मम्मी यहाँ पे एक स्टॉल लगता है मोमोज़ का, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हमने खाए, सच्ची में बहुत ही यम्मी थे। तो ऐसा नहीं होता कि ज़्यादातर जो स्ट्रीट फूड होता है ना, टेस्टी मिलता है। और मुझे बात अभी आप लोगों से वीडियो शेयर करते करते और मोमोज़ देखती हूँ ना अपने को खाते हो, तो अभी मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोग भी ऐसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी थे। और उसके बाद हम चले गए वेब मॉल। जम्मू का काफ़ी फेमस मॉल है वेब मॉल। तो यहाँ पे हर तरह की, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ही नहीं, जितने भी मॉल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही हर सुंदर चीज़ें मिलती है। और मैं और बेटा निकल गए वहाँ पे घूमने के लिए। थोड़ा सा मैंने वहाँ का वीडियो शूट किया और मोमोज तो पहले खा ही लिए थे हमने। वीडियो शूट करने के बाद बहुत कुछ सोचा था कि परचेजिंग करेंगे, बट होता है ना कि मॉल्स में जाके बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती है। और हम होते थोड़ी ऐसी जगह में शॉपिंग करने वाले जहाँ पे हमें पता होता है कि हमें वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो बेटे को देख के हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब अपने बच्चे से मिलते हैं ना तो एक अजीब सी खुशी होती है। तो उसके बाद हम गेम खेलने चले गए। बेटे को था मम्मी ये वाली गेम खेलनी है, तो मैं कहा ठीक है। और इसे बोलते हैं बॉइलिंग गेम, मगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद यही बोलते बॉइलिंग गेम बोलते हैं। तो भारी सी बॉल होती है, बॉटल्स रखी होती है, उसको गिराना है। तो हमें भी बोल रहा था, सबको बोल रहा था, दादू आप भी आओ, दादी को, अपने ताऊ को। तो भैया ने भी थोड़ी सी ट्राई की। भैया एक्चुअली इंजॉय कर रहे थे देख के इंजॉय कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। तो अभी ट्राई करते हैं कि कैसे ये होगा। तो मैं भी ट्राई करने अभी जाऊंगी कि कैसे गेम खेली जाती है। आई थिंक 500 की 22 बारी उसको हिट करना था, आई थिंक ऐसा, मुझे भूल गई हूँ। बट अच्छी गेम थी। और बच्चों को ऐसे गेम्स के साथ और ऐसे इंडोर हो या आउटडोर गेम्स के साथ बच्चों को बिजी रखना चाहिए। बच्चे गलत आदत में ना पड़े, उससे अच्छा है कि आप ऐसी गेम्स के साथ और बच्चों के साथ पूरा फुल एंजॉय करो, उनके साथ थोड़ा सा आप फ्रेंडली बिहेव करो, तो बच्चे खुश रहते हैं। तो हम भी पूरी फैमिली आए थे और पूरा एंजॉय किया यहाँ पे।
जब भी हम भैया का जम्मू जाते हैं भैया फुल इंजॉय करवाते हैं। तो जो भी गेम्स थी और जो भी हमें शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग का तो वीडियो आपसे शेयर नहीं किया मैंने, तो क्योंकि शॉपिंग मुझे अपने लिए करनी थी। गेम थोड़ा सा बताने का होता है कि कैसे गेम्स खेली जाती है। तो बॉइलिंग गेम मैं फ़र्स्ट टाइम खेल रही हूँ यहाँ पर बेटे के साथ इंजॉय करने के लिए, और ये हस्बैंड भी यहाँ पे खेल रहे थे। ये लीजिए, बट इनसे एक भी बॉल नहीं गिरी। काफ़ी लोग जानते होंगे इस गेम के बारे में और अच्छा भी खेलते होंगे, शायद हम गलत थ्रो कर रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि किस तरह का हमारा परफॉर्मेंस था। हम सब का परफॉर्मेंस अलग अलग जो था, बट अभी मेरी आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ। और ये मेरा थ्रो गया 1 2 and 3, थोड़ा सा इधर उधर चली गई थी बॉल, बट यस मैंने कर लिया, इसलिए मैं खुश हो गई थी। तो बस ये पूरी गेम का वीडियो आप लोगों से शेयर किया मैंने कि बस ये था। मुझे ये लगा कि यहाँ पे साफ़ सुथरा था। मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता कुछ भी खाना या फिर कुछ भी गेम खेलना या कोई भी काम जहाँ पे सफाई ना हो, बट यहाँ पे ये था, साफ़ सुथरा था, अच्छा था। तो मुझे अच्छा लगा ये गेम खेल के भी। और सबसे पहले ये कि फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड किया वो काफ़ी अच्छा रहा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।